12 नवंबर 1996 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरबियन एयरलाइंस का एक एरोप्लेन बोइंग 747 तैयार है टेक ऑफ करने के लिए। इस प्लेन में 312 पैसेंजर है, जिसमें 231 इंडियन हैं जो काम की तलाश में सऊदी जा रहे हैं एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। उधर दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड प्लेन 1907 कजाकिस्तान से दिल्ली आने के लिए टेक ऑफ कर चुका है और कुछ ही टाइम के बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। इस प्लेन में 37 लोग सवार हैं जो एक छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं जो दिल्ली आ रहे हैं कुछ ऊल और गर्म कपड़े खरीदने के लिए। शाम के 6:33 पर सऊदी एयरलाइंस एटीसी की परमिशन मिलने के बाद टेक ऑफ करती है। उस समय एटीसी की ड्यूटी पर 42 वर्षीय सीनियर वीके दत्ता मौजूद थे। वीके दत्ता दोनों ही प्लेन के पायलट के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे और इन्हें गाइड कर रहे थे। उन दिनों दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन्स के आने और जाने के लिए एक ही एयरवे था, यानी कि आने और जाने वाले सभी प्लेन्स एक ही रूट का इस्तेमाल करते थे। वीके दत्ता ने ही सऊदी वाले प्लेन्स को परमिशन दी कि वो टेक ऑफ कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद सऊदी एयरलाइंस 14,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। इसके बाद कंट्रोलर दत्ता ने सऊदी एयरलाइंस के पायलट को 14,000 फीट की ऊंचाई पर ही बने रहने को कहते हैं। उधर दूसरी तरफ कजाक एयरलाइंस का प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए परमिशन मांगता है। कंट्रोलर दत्ता कजाक एयरलाइंस के पायलट को 15,000 फीट की ऊंचाई पर बने रहने को कहते हैं, क्योंकि 14,000 फीट की ऊंचाई पर सऊदी एयरलाइंस थी। इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड के मुताबिक दोनों एरोप्लेन के बीच 1000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस होना ज़रूरी था। कंट्रोलर दत्ता ने कजाक एयरलाइंस के पायलट से कहा कि तुम 15,000 फीट की ऊंचाई पर बने रहो और कुछ ही मिनटों में तुम्हारे नीचे से एक सऊदी एयरलाइंस गुजरने वाली है। इसके बाद तुम आराम से दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हो। कंट्रोलर दत्ता को अपने सामने लगे स्क्रीन रडार पर दोनों एरोप्लेन एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लगा कि ये करीब आकर एक दूसरे को पास करके अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, मगर कुछ ही सेकंड में ये दोनों एरोप्लेन एक दूसरे में मिल जाते हैं और अचानक से स्क्रीन रडार से गायब हो जाते हैं। ये वो समय था जब कंट्रोलर दत्ता को लगा कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ हुई है। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी करके एक छोटा सा शहर है। 12 नवंबर की शाम को उस शहर में रहने वाले लोग अचानक से देखते हैं कि आसमान में एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ ऐसी थी कि जैसे ज़ोर से बादल गरज रहे हो या बिजली कड़क रही हो, और कुछ ही सेकंड में आसमान से आग के गोले बरसना स्टार्ट हो जाते हैं और पता चलता है कि आसमान में 2 एरोप्लेन आपस में टकरा गए हैं। ये इतिहास का एक भयानक मिड एयर कोलिजन था और साथ ही साथ भारत के इतिहास का भी एक भयानक और दर्दनाक प्लेन क्रैश हादसा था, जिसने पूरे एविएशन सेक्टर को हिलाकर रख दिया। इस क्रैश में दोनों ही प्लेन में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, मगर सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है। दत्ता के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक दोनों एरोप्लेन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस 1000 फीट था, जो कि इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल सेफ था। फिर ये मिड एयर कोलिजन हुआ कैसे और क्या इसे रोका जा सकता था? हादसे के कुछ दिन बाद इसकी जांच शुरू होती है। दोनों ही एरोप्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकाला जाता है और उससे मिले डेटा से ये पता चलता है कि वीके दत्ता के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सऊदी एयरलाइंस तो 14,000 फुट की ऊंचाई पर ही बनी थी, मगर कजाक एयरलाइंस के पायलट कंट्रोलर दत्ता के इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे थे। वो प्लेन की हाइट को लेकर कुछ कंफ्यूज से थे। इस हादसे की एक बड़ी वजह यह भी थी कि कजाक एयरलाइंस के दोनों पायलट को ठीक तरह से इंग्लिश भी नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो कंट्रोलर दत्ता की बात को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे थे। इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कंट्रोलर दत्ता हाइट को फीट में बता रहे थे और कजाक एयरलाइंस के पायलट उसे मीटर में नाप रहे थे, और फिर वही हुआ जिसका डर था। इंग्लिश ना आने की वजह से और मीटर और फीट के बीच के कन्फ्यूजन की वजह से कजाक एयरलाइंस के पायलट प्लेन को 15,000 फीट की बजाय 14,000 फीट पर ले आते हैं, और ठीक उसी के अपोजिट साइड सऊदी एयरलाइंस भी 14,000 फीट की ऊंचाई पर सामने से आ रही थी। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में पायलट सामने से आते हुए प्लेन को देखकर बचने की कोशिश करते हैं, मगर बदकिस्मती से दोनों एरोप्लेन उस समय बादलों के बीच में ट्रैवल कर रहे थे, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। जब दोनों प्लेन एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, तब कजाक एयरलाइंस के पायलट ने प्लेन को ऊपर ले जाने की कोशिश की, मगर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कजाक एयरलाइन के प्लेन का लेफ्ट विंग सऊदी एयरलाइन के राइट विंग और इंजन से टकरा जाता है
और एक जोरदार धमाके के साथ दोनों ही एरोप्लेन क्रैश कर जाते हैं। कई किलोमीटर के एरिया में दोनों एरोप्लेन के टुकड़े और लोगों की लाशें फैल जाती हैं। इस क्रैश में दोनों ही एरोप्लेन में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाता। ये एविएशन सेक्टर के इतिहास का सबसे भयानक और दर्दनाक हादसा था, जिसमें 349 लोगों की जानें चली गई। ये हादसा इतना बड़ा था कि इसकी जांच के बाद फ्लाइट सेफ्टी को मजबूत करने के लिए और इस तरह के मिड एयर कोलिजन को रोकने के लिए कई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें टीकेएस सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब आइए ज़रा इस सिस्टम को समझते हैं कि ये किस तरह काम करता है। टीकेएस सिस्टम बेसिकली एक रडार होता है जो अपने आसपास के एरिया को स्कैन करके ये डिटेक्ट करता है कि आपके आसपास कोई दूसरा एरोप्लेन तो नहीं है, और अगर है तो वो किस डायरेक्शन में है और कितनी हाइट पर है। जैसा कि हम जानते हैं कि दो एरोप्लेन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस 1000 फीट होना चाहिए, और अगर साइड बाय साइड देखें तो ये डिस्टेंस 14 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। टीकेएस सिस्टम इसी डिस्टेंस को मेंटेन रखने का काम करता है। अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो ये दोनों ही एरोप्लेन को वार्निंग देने लगेगा। टीकेएस सिस्टम प्लेन के आगे के हिस्से में, जहां पायलट बैठते हैं, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड पर लगा होता है, जो हॉरिजेंटली 40 नॉटिकल मील के एरिया को कवर करता है और वर्टिकली 10,000 फीट के एरिया को स्कैन करता है कि वहां पर कोई दूसरा प्लेन तो नहीं है, और अगर है तो वो दोनों ही प्लेन को इन्फॉर्म करता है कि वो कितने डिस्टेंस पर है, जिसकी वजह से आज की डेट में मिड एयर कोलिजन होने के चांसेस अब ना के बराबर है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।